दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी रुलाई, किसी से कोई प्यार ना करे। मेरा नाम गुड़िया, ये हुई प्यार की कहानी। मेरे गांव का एक लड़का, वो लंबा चेहरा, गोरा शरीर और अजय देवगन जैसे, वैसे शरीर वैसे चेहरा, मेरे घर कभी कभी टीवी बनाने के लिए आता था। एक दिन मेरे घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे आया और हम दोनों एक दूसरे से नज़र में नज़र मिला के देखें, क्योंकि वो मुझे पहले से पसंद था और मैं भी हरी झंडी दे दी कि लाइन क्लियर है। घर के सामने शाम 7 बजे 10-15 मिनट हर दिन मिलते रहें और डरते भी रहें कि कहीं गांव वाले देख ना लें। उस समय फ़ोन मेरे पास नहीं था। कहीं रिश्तेदारी में जाते रहें तो वो मेरे बगैर नहीं रह पाते रहे, वहाँ रिश्तेदारी पहुँच जाते रहें। मिलने में मुझे बहुत खुशी होती थी और ना मिलता रहा तो मेरा दिल धड़कता रहा, घबराहट होती रही। हमारा दोनों का व्यवहारिक रिश्ता था। कुछ भी मुझे कमी आती थी तो मैं एक बार कह देती थी, वो तुरंत हाजिर हो जाता रहा। क्योंकि मैं गरीब घर की मजदूर की लड़की थी, मेरे पास घर में पैसा पढ़ाने के लिए नहीं था और उनके पिताजी प्रधान थे, ग्राम प्रधान थे, उनके पास पैसा था। उन्होंने हमारा इतना सहयोग किए थे। घर वाले सब पूरे लोग इनकार कर रहे थे कि इसको पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया कि तुम पढ़ो। वो मुझे अपने घर वालों के चोरी से कक्षा 10 तक पढ़ाएं, पूरा खर्चा देते रहे, पैसा, स्कूल का फीस। मैं बस उनकी खुशी थी, बस देख के मुझे खुशी रहते थे। आगे ऐसे ऐसे ही प्यार बढ़ता गया। अचानक से लड़का के शादी के रिश्ता आ गया। जानकारी होते ही समय वो बॉम्बे चले गए, इनकार करके कि हमने शादी नहीं करेंगे। समाज में हलचल सी मच गई। कुछ दिन बाद बॉम्बे से वापस आए तो अपने घर वाले से कहें कि गुड़िया के साथ शादी करा दो, तो घर वाले ने इनकार कर दिए, क्योंकि जहाँ लड़का की शादी लगी थी वहाँ 2 लाख रुपए और एक गाड़ी मिल रही थी, इसलिए लड़का का बाप ना करता रहा। हम लोग चोरी से कोर्ट मैरिज करवा लिए और चोरी से ही भाग गए बॉम्बे। बॉम्बे में मुझे नहीं खुशी थी क्योंकि मेरा परिवार नहीं था साथ में। एकदम छोटा सा एक घर था और किराए पे था, 2000 किराया था उस समय, और लड़का अपना काम करता रहा, उसी के सहारे अपना खर्चा चलता रहा और उसके साथ रहने से मुझे बहुत खुशी थी। बॉम्बे से वापस आए क्योंकि लड़का की वहीं तबीयत खराब हो गई थी, तो वहाँ से सब लोग बुला लाए। फिर जैसे ही लड़का ठीक हो गया वैसे लड़का के परिवार वाले कहने लगे कि इसे छोड़ दो, लेकिन लड़का नहीं तैयार हुआ। लड़का इनकार करता ही रह गया। जब परिवार वाले ने समझ गए तो परिवार वाले ने फिर मुझे मानने लगे। जैसे ही मानने लगे वैसे ही लड़का की फिर दोबारा से तबीयत खराब हो गई। 2.5-3 लाख का दवा करवाएं लेकिन नहीं ठीक हुए, ख़त्म हो गए अचानक से। परिवार वाले जेठ जेठानी फिर से परेशान करने लगे, कहने लगे कि इसके बच्चे नहीं हैं और इसके नाम ज़मीन ना हो, उसकी औरत नहीं है। और मेरे पास सभी कागजात था, पहचान पत्र, आधार कार्ड, और खबर लहरिया के सहारे ही हमने अधिकारियों से बात किए, पूरा कागजात पेश कर दिए और ज़मीन मेरे नाम हो गई। परिवार वाले नाखुश हो गए। अभी भी उसी घर में रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, कोई सहयोग करने वाला नहीं था, है अपने से ही कमा रहे हैं, अकेले ही रह रहे हैं। याद आती है और व्यस्त नहीं रहते तो दिमाग में आता है कि खास हमारे भी परिवार होता। खुशकिस्मत थे, लेकिन पति ख़त्म हो जाने से ना खुश किस्मत है। ये मुझे लगता है कि शादी होती तो मुझे इतना प्यार ना मिलता जितना प्यार उन्होंने मुझे दे गए। मुझे बहुत प्यार था।